बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फरवरी की 7 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। एक तो अमरीका से ख़त आया है, ये ख़त जारी कर दिया गया है। ये बाकायदा एक लेटर हेड पर जारी किया गया है। हमारे यहाँ हुआ था कि ख़त लिखा नहीं गया, ख़त मिला नहीं, ख़त पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये ख़त जारी किया गया है जो विल्सन की जानिब से। जो विल्सन से मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी, उसके बाद से जो विल्सन ने किया है, मुसलसल फ्री इमरान खान, और अब ख़त भी लिख दिया है। और न सिर्फ ये कि ख़त लिख दिया है, बल्कि जो विल्सन ने ख़त लिखने के बाद अपने मज़ीद अज़ाइम का भी ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर जो विल्सन ने लिखा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ, ये लेटर लिख रहा हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, और साथ में कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। मैं इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंगेज करूँगा, और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत तर होते हैं जब पाकिस्तान जमहूरी होता है, ये लिखा गया है। अब इसके ख़त में एड्रेस किया गया है सबसे पहले शहबाज शरीफ को, दूसरे नंबर पे आसिफ अली जरदारी को, सदर पाकिस्तान को, तीसरे नंबर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, पूरा नाम लिखा है। और लिखा यह है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान के मामलात पॉलिटिकल हैं। लिखा गया है, आई राइट with regard to the unjust detention of the former Prime Minister of Pakistan, इमरान खान। तो एक बेइंसाफी की बुनियाद पर कैद में रखा हुआ है। आई हैव मैनी डिसएग्रीमेंट्स विद मिस्टर खान, बहुत से मामलात पे इख्तलाफ भी है। पर्टिकुलरली हिज स्टांसेस इन सपोर्ट ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड वॉर क्रिमिनल प्यूटिन। तो चाइना के मामले पर, प्यूटिन के मामले पर इख्तलाफ है। However, democracy cannot work if political opponents are unjustly detained. आगे लिखा हुआ है, on political charges rather than the defeated in the ballot box. तो इमरान खान साहब के मामले में ये भरपूर आवाज़ अमेरिका से एक और उठी है। और ये जो बात हो रही है ना कि ट्रंप की तरफ से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, इमरान खान मायूस हो गया है, उसकी जमात के लोग मायूस हो गए हैं, तो वहाँ से ट्रंप के मामले में जो कुछ होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, विंडो खुलेगी मार्च में किसी वक्त, और कुछ अपने इश्यूज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, और ये जो कह रहा है कि मैं इंगेज करूँगा ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तो आगे जाकर आपको चीज़ें नज़र आ सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फिर भी कहते हैं कि हमें ट्रंप से उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, इंसाफ यहाँ होना चाहिए, हम इंसाफ डिज़र्व करते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये इंसाफ जो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए, और हमें रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुकदमात की पैरवी से मिल सकती है। यहाँ तो होता यह है कि बिला वजह, यानी मैंने आपसे पहले भी कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद कराची में था बंदा, और उसके बाद वो पूरे मुल्क के मुकदमात में उस पर एक के बाद एक रखा हुआ है अंदर, और मुकदमात हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वरना वो तो बाहर आकर खड़े हुए थे, छोड़ा जा रहा था। लेकिन जब बंदा अपने मौक़िफ़ पर होता है तो फिर नहीं छोड़ा जाता। हमने देखा है बड़े बड़े नामों को कैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी, और जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी उन्होंने ऐलान किया, और उसके बाद उनकी चिट क्लीन साफ, ये बड़े बड़े नामों के साथ, इमरान खान की काबीना के वज़ीरों के साथ, वफाकी वज़रा के साथ हमने देखा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उसके बाद यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग जिन मुश्किलात में हैं, वो उन मुश्किलात में इसलिए हैं कि जिन लोगों ने बाकियों से पार्टी छुड़वाई, पार्टी तोड़वाई, वो लोग इन लोगों से पार्टी छुड़वाने में, पार्टी तोड़वाने में नाकाम रहे। अब ये लोग सज़ा भुगत रहे हैं, और अभी भी और भुगतेंगे, ये नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी अपनी जगह ये लोग मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब एक और बात करते हैं कि मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, और वो कहते हैं जज की गारंटी के बावजूद मेरे साथ हाथ हो गया, कोई इनफरादी शख्स चैलेंज से निपटने की सलाहियत नहीं रखता,
موجودہ قیادت دل اور دماغ سے ملک کا سوچے. اس وقت قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے. ایک بڑا قومی معاہدہ ہونا چاہیے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی نا, ایک بڑا قومی معاہدہ ہونا چاہیے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو حکومت جو بار بار کہتی ہے کہ جناب کچھ چیزوں پر کچھ میثاق کر لیں, کچھ چیزوں پر اتفاق کر لیں, آئیں ساتھ بیٹھیں, تو شاہ محمود قریشی صاحب کی دعوت ایک بہت بڑی دعوت ہے اس حکومت کے لیے. یہ حکومت چاہے تو اس پر سوچے, کیونکہ عوام میں اس حکومت کی اوقات کیا ہے, ایک عام آدمی کی نظر میں اس حکومت کی اوقات کیا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو ہمارے دوست منصور علی خان نے ایک شو کیا ہے, ویسے زیادتی کی کہ شو ہال روڈ کی مارکیٹ پر جا کر کیا. سب کو پتا ہے کہ تاجر بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں ایک دو لوگوں کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ جو تاجر تنظیم ہے یہ اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. میں ان سب کے اب نام بھول گیا ہوں, لیکن لاہور میں 13 سال رہا ہوں تو وہ چہرے میں نے بڑے بڑے بورڈز پر دیکھے. ایک دو لوگوں کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ تاجر تنظیموں سے بھی تعلق رکھتے, اور انہوں نے خود کہا کہ تاجر کس کے ساتھ ہوتا ہے, نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے, نون لیگ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پورا شو دیکھ کر میں نے ٹیلی نکالا اور نمبر نکالا کہ کس کے کتنے ووٹ, تو فیصلہ کیا کر رہے تھے, کیا ہوا, اب کس کو ووٹ دیں گے. سال گزر گیا, اب مریم نواز کی پرفارمنس کیسی ہے, یہ بات ہو رہی تھی نواز شریف کے حلقے میں کھڑے ہو کر. تو 23-8 کا فرق تھا. 23 ووٹ مریم نواز شریف کے خلاف, نون لیگ کے خلاف 8 ووٹ ان کے حق میں. اتنا بڑا فرق ہے 23-8 کا. اور اگر یہ زیادتی نہ ہوتی کہ آپ ہال روڈ کی مارکیٹ میں دکانداروں سے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں, نہ ہوتی اگر یہ زیادتی, آپ جاتے منڈی میں, آپ جاتے مارکیٹ میں, گلی محلے میں, خواتین سے, باقی لوگوں سے, عام آدمی سے بات کرتے, وہ آدمی جس کو بل بھرنا ہے, وہ آدمی جس کو اس وقت ان حالات کا سامنا جن میں یہ حکومت لے کر آ گئی, جسے روز اپنا چولہا جلانا ہے, اس سے بات کریں تو لگ پتہ جائے کہ یہ 23-8 کا فرق 23-8 کا رہتا یا نہیں رہتا. تو اس زیادتی کے باوجود بھی مریم نواز شریف کے خلاف ووٹ 23, مریم نواز شریف کے حق میں ووٹ 8. یہ تھا اس ووٹ کا حال. حالانکہ دکاندار جو ہوتا ہے نا مارکیٹ میں, ہال روڈ کی مارکیٹ میں دکاندار, کیا تمام کے تمام لوگ اس مارکیٹ کے ہوتے نہیں ہوتے, کیونکہ دکاندار جو ہے وہ آ کے ٹاؤن شپ سے بھی یہاں پہ دکان کھولے گا, وہ آ کے شادرہ سے بھی یہاں پہ دکان کھولے گا, پورے لاہور کی بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ دکان کھولے گا, وہ آس پاس کی کسی چھوٹے علاقے سے, کسی چھوٹے شہر سے بھی یہاں کی دکان کھولے گا. بالکل اسی طرح جس طرح مارکیٹ میں آپ کو گاہک اگر ملے گا تو وہ کسی اور علاقے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی اور جگہ کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ووٹ ٹکا کے نون لیگ کے خلاف پڑا یہاں پر. تو یہ اس حکومت کی اوقات ہے. یہ حکومت جو بار بار کہتی ہے کہ ہم مہنگائی کنٹرول کر چکے, اس کی اپنی کابینہ میں اظہار تشویش کیا جاتا ہے, آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے, چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, گھی کی قیمت بڑھ رہی ہے, تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گیس کے سلنڈر کی قیمت بڑھ رہی ہے, بجلی کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو یہ حکومت جب دعویٰ کرتی نا مہنگائی کم کر دی, ہم مہنگائی اس جگہ لے آئے, 2% پر لے آئے, 3% پر لے آئے, تو ان کو خود پتا ہے کہ یہ کتنا سچ بول رہے ہیں. ایک تو یہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. اور اس مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کو کم ہونا, یعنی جو چیز عمران خان کے دنوں میں اگر 70 روپے کی تھی اور آج وہ 65 روپے کی ہے, تو یہ ہے مہنگائی کا کم ہونا. لیکن آپ کے اپنے دنوں میں 16 ماہ کی حکومت میں, ان دنوں میں بھی اگر ایک چیز 100 روپے کی تھی اور آج وہ چیز 90 کی ہے, تو یہ ہے مہنگائی کا کم ہونا. تو مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, مہنگائی بڑھی اور بڑھی اور بڑھی, اور ابھی بھی اور بڑھ رہی ہے. ہاں البتہ مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے. رمضان آ رہا ہے, رمضان میں حکومت کو لگ پتہ جائے گا اور ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. پورا ہمارا قومی مزاج ہے رمضان میں ہم چیزیں مہنگی ترین بیچ کے بھاگتے ہیں دکانیں بند کر کے, کہ اب ہمیں جا کر باجماعت نماز پڑھنی ہے, رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ ہمارا قومی مزاج بھی ہے. بہرحال اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ یہ جو پیکا چل رہا ہے نا, اس پیکا میں ہوا کیا ہے. مسلم لیگ نون کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں انسانی حقوق کے لیے سونیا عاشر صاحبہ. ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے. درخواست گزار نے یہ کہا کہ میری نابالغ بیٹی اغوا ہوئی, زیادتی کا نشانہ بنی, اور عدالت نے ملزموں کی ضمانتیں منسوخ کی. لیکن سونیا عاشر نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی کہ ملزمان کو سزا ہو گئی ہے. ابھی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں لیکن انہوں نے سزا ہو گئی یہ پوسٹ کر دیا, اور ملزمان کو جعلی سزا کا کریڈٹ دے دیا مریم نواز شریف کو. اب یہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کے خلاف, سونیا عاشر کے خلاف
जाली खबर पर, इस फेक न्यूज़ पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ये इनकी दरख्वास्त है। अब ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा पुलिस वाले पर्चा कर देते हैं, सोशल मीडिया पे देखा पुलिस वाले पर्चा कर देते हैं, बंदा उठा लेते। यहां आए, पूरा केस आपके लिए तैयार है, पर्चा कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन हम ऐसी कोई भी चीज होते हुए देखें बहुत मुश्किल है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत को क्या आता है? गिरफ्तार करो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। 8 फरवरी आ रहा है, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को गिरफ्तार करो। सीनियर नायब सदर जिला साहिवाल के शहबाज बलूच, उनके डेरे पर, उनके गांव के घर पर पुलिस ने छापे मारे हैं, मुलाजमीन को जदोकोब किया है। फिर इसी तरह से इंसाफ यूथ विंग के जिला ओहदेदार हैं उवैस बड़ाइच, उनको सुबह घर से उठा लिया गया है। डेरा गाजी खान में PP 291 टिकट होल्डर फहीम सईद, इनके घर पर छापा मारा गया है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, फैमिली को हिरासा किया गया है। शेख वकास अकरम को देख लें, नईम हैदर पंजोता को देख लें, यासिर गीलानी को देख लें, ये तमाम के तमाम लोग बता रहे हैं कि पुलिस मुसलसल छापे मार रही है, पुलिस वाले मुसलसल मौजूद हैं। यासिर गीलानी साहब तो कह रहे थे कि पुलिस वाले आकर बैठ गए और घर के नज़दीकी मस्जिद में सुबह फजर की नमाज भी पढ़ी। तो मौलाना साहब ने पूछा कि भाई कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा कि यासिर गीलानी की हम जो खातिर तवाज़ो है उसके लिए भेजे गए हैं। ये इनकी सूरत हाल है। इमरान खान साहब के अकाउंट से आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, एक ट्वीट किया गया और उसमें कहा गया पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है और उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मोहसिन नकवी की बात करते हुए कहा गया मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो उस पर ओहदों की बारिश की गई है। इशारों पर नाचने वाला एक अक्ल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारिजा और दाखिला उमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इख्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस और वकला की कॉल की भी हिमायत करता हूँ। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है और कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। इमरान खान साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया और इमरान खान साहब की जानिब से जो ट्वीट किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा एक बात इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है जिसमें कहा गया है कि मैं वापस आऊँगा। इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, दीगर तमाम लोगों को ये साफ तौर पर यकीन है कि उनके मामलात में अगर कहीं और से हैंडलिंग ना हो रही हो तो कानूनी तौर पर, उनके वकला भी कहते, कानूनी तौर पर वो अपने इन तमाम केसेस से हफ्ते 10 दिन में तमाम के तमाम लोग बाहर हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए इंतज़ाम है इनको अंदर रखने का। बाज़ के तो केसेस ही नहीं चलाए जा रहे, केसेस ही नहीं चलाए जा रहे, ताख़ीरी हरबे हैं और उन ताख़ीरी हरबों के साथ इन लोगों को अंदर रखा हुआ है इस सिस्टम ने। ये लोग अब इस वक्त सिर्फ इसलिए अंदर हैं कि ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिलता है इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।